मेरे भैया बहुत ही सुंदर है महाराज। उत्तानपाद प्रजा के अंदर इनकी कोई बुराई नहीं कर रहा है, लेकिन धन दौलत सब कुछ है घर में। लेकिन महाराज उत्तानपाद की जो रानी है जिसका नाम है सुनीति, महारानी सुनीति महाराज उत्तानपाद की धर्म पत्नी है। लेकिन भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन संतान नहीं दी। जब महाराज उत्तानपाद की कोई संतान नहीं है, राज्य पाट को चला रहे हैं। एक दिन की बात है कि मैया सुनीति आंगन में बैठी बैठी रो रही है, कह रही है विधाता मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हमारे कोई संतान नहीं हुई। आज मैया बड़ी परेशान है। याद रहे भक्तों, हमारे तुम्हारे पास चाहे जितना भी धन दौलत हो, लेकिन एक पुत्र के बिना ये दौलत सब बेकार है। तो आज मैया सुनीति बैठी बैठी रो रही है, परम पिता परमेश्वर से डोर लगा रही है, कह रही है विधाता क्या बोली है लला।
कन्हैया तेरे खेल बड़े निराले हैं, तेरी माया का पार किसी ने नहीं पाया। रोने लगी मैया बैठी बैठी आंगन में रो रही है, कह रही है विधाता मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आपने मुझे सब कुछ दिया लेकिन कोई संतान नहीं दी है। अगर एक पुत्र और दे देते महाराज तो इस माँ का कोई बुढ़ापे पे सहारा बन जाता। आज सुनीति फूट फूट करके रो रही है, भगवान कन्हैया से कह रही है प्रभु तेरे खेल बड़े निराले हैं। आज मैया सुनीति रो रही है तो दासी को बुलाया है पास में, कहती है बहन उस दासी से अपना दुखड़ा कहने लगी, रोने लगी, कहने लगी आली बिना लाल के जीवन अच्छा नहीं होता है, ये महल मुझे खाने के लिए दौड़ता है। रोने लगी, कहने लगी है सुनो बहन
हो तो ये काया शोभा नहीं देगी। इसी तरीके से कितना भी धन दौलत हो, अगर एक पुत्र नहीं है तो ये सब बेकार है। और बताया है, अरे मंदिर सुनो दीप बिना है, मंदिर सुनो दीप बिना है, और गाड़ी सुनो हरि भजन बिना जीवन नहीं, हाँ जीवन नहीं, हाँ जीवन नहीं बढ़िया लला बिना रे, जीवन नहीं बढ़िया लला बिना रे। याद रहे महाराज, महाराज सुनी थी, आज दासी से कहने लगी, बहन हमारा तुम्हारा जो जीवन है एक बेटे के बिना ये बेकार हुआ करता है। आज हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे दिल पे क्या गुजरती है तुम मैं ही जानती हूँ। आज मैया सुनी थी कहने लगी, सुनो ना बहन, कचहरी के लिए चली जाओ, मेरे महाराज को बुला करके ले आओ। तो आज महारानी सुनी थी दासी से कहने लगी है, सुनो ना बहन, मेरे महाराज को बुला करके हमारे पास में ले आओ। तो आज वो दासी से कहने लगी है मैया सुनी थी, और क्या बोली है लला संजय,
धीरे धीरे रंग भवन में पहुंची तो क्या देखा, महाराज गद्दी पर बैठे हैं। महाराज उत्तानपाद प्रजा को चला रहे राज्य में बैठे हैं तो क्या देखा है, जब बीच कचहरी में दासी पहुंची तो कहा है कहिए कैसे आना हुआ। तो आज दासी ने कहा है सुनो महाराज, तुम्हें तुम्हारी रानी बुला रही है महलों में। तो महाराज उत्तानपाद ने कहा कि हे दासी तुम जाओ, टाइम मिलेगा मैं जरूर आऊंगा। आज वहां से दासी चली आती है इधर धीरे धीरे महाराज कचहरी को बर्खास्त करके जब आई है महलों में तो क्या देखा कि मैया सुनीति जो है आंगन में बैठी है और रो रो के माँ की अखियां लाल है। तो जैसे ही महाराज उत्तानपाद को आता हुआ देखा है महारानी सुनीति ने तो क्या किया है, सजन को ले गई रे पतिव्रत